कैसे हो मेरे छात्रों? जैसे भी होगे अच्छे होगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे छात्रों के लिए, और ख़ासकर उन छात्रों के लिए जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम है और उनसे पढ़ाई होती नहीं है। हम उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात कह रहे हैं। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि कैसे पढूं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका पढ़ने में जरसों मन लगता ही नहीं, और जिनका मन नहीं लगता है, खासकर उनके लिए ये बात है। मन क्यों लगेगा? किसी भी काम में मन क्यों लगेगा, ये सोचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई मन लगे तो क्यों लगे। खाना क्यों खाते हो? कब खाते हो खाना? खाना तभी खाते हो जब भूख लगती है, और अगर भूख नहीं लगती है तो हम खाना नहीं खाते। मतलब कि कोई भी काम करने के पीछे एक कारण होता है, और उस कारण को अगर आप समझ लोगे तो फिर क्या करोगे, वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जा रहे हो, रास्ते रास्ते जा रहे हो, आपके भूख लगी, जैसे होटल देखोगे तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे, तुरंत स्टॉप, बस। खाना देखा नहीं कि रुक गए। आपके चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन भूख लगी है और थोड़ी दूर पे होटल है, आप धीरे धीरे चल के पहुंच जाओगे। मतलब क्या है? कुछ नहीं है, आपका वो टारगेट है। ऐसे ही शायद जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता उनको टारगेट ही अपना ना पता हो। तो आज मैं उसी टारगेट की मैं बात करूँगा कि क्यों हम आखिर पढ़ें। चाहे पढ़ें या फिर नहीं पढ़ते हैं तो कोई न कोई हुनर काम, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ भी नहीं रहे हैं और घर में कोई काम भी नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, उनके लिए भी है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बातें माँ बाप बोलते हैं तो वो मेरे प्यारे छात्रों को बुरी लग जाती हैं। लगता है कि बिना मतलब माता पिता चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो कभी भी बिना मतलब नहीं चिल्ला सकते हैं। मैं एक बात बता दूं बेटा, अगर माँ बाप को ये पता चल जाए कि वो इस दुनिया से कभी अलविदा नहीं कहेंगे, मतलब वो कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा वो जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे, मतलब कभी मरेंगे नहीं। मैं बता दूं बेटा, माँ बाप आपसे कभी नहीं कहेगा बेटा ये काम करो, ये पढ़ो लिखो। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि जब वो जिंदा ही रहेंगे तो जैसे आज कमा के खिला रहे हैं वैसे हमेशा कमा के खिलाते रहेंगे। मेरी बात को समझना। मतलब माँ बाप की बातें जो चुभती हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और जो आपको समझना होगा। वो रीज़न यही है कि अगर उनको ये पता चल जाए कि वो कभी मरेंगे नहीं तो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि कुछ करो। करते भी होगे, कहेंगे बेटा मत कर, आराम कर, मैं हूँ, कमा रहा हूँ। तो वो ये बात भली भांति जानते हैं कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता हूँ, और जब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, हमारा जो शरीर है वो भी जैसा आज है साथ दे रहा है ऐसा हमेशा नहीं देगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी जो अर्निंग है, जो हम कमाते हैं, वो बंद हो जाएगी। वो इस समय को सोच करके ही आपको कहते रहते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन मेरा बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, खर्चे कहाँ से लाएगा। वो इसलिए इस डर से आपसे कहते हैं बेटा, इस डर से आपसे कहते हैं।
उनको खुद की फिक्र नहीं, उनको आपकी फिक्र होती है। तभी वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर, तभी वो आपको काम सिखाते हैं, कष्ट देते हैं, जो भी आपको लगे। मेरे प्यारे छात्रों, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मतलब ये है कि जब वो नहीं रहेंगे तब सोचो थोड़ी देर के लिए। आज जो आप कपड़े पहन रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आपको खर्चे मिल रहे हैं, सोचो माँ बाप अचानक से अगर दुर्भाग्य से आपकी ज़िंदगी से चले जाएं तो कहाँ से लाओगे? घर खेत कब तक बेचोगे? बस यही डर सताता है माता पिता को, इसी वजह से वो आपसे बोलते हैं और उनकी बातें आपको बुरी लगती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप समझो, जिस व्यक्ति ने वर्तमान में रह करके और भविष्य की प्लानिंग कर ली, भविष्य को देख लिया, वो कभी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। अभी देखो, प्रकृति का एक अलग नियम होता है अपना। हर जीव को वो एक टाइम देती है, एक समय देती है अपने हुनर को सीखने के लिए, चाहे वो मानव हो चाहे कोई और भी जीव हो। और उस दिए गए समय में आपसे कोई भी काम नहीं लिया जाता है। आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सुरक्षा, हर चीज़ की व्यवस्था के लिए प्रकृति ने आपको माता पिता दिए हैं। दुर्भाग्य से जिनके माता पिता नहीं हैं तो उनके साथ कोई न कोई और होगा। तो इसी वजह से यही वो टाइम है बचपन से लेकर के और आप लगभग 20 साल तक की उम्र जो आपकी होती है वो आपकी हुनर सीखने की होती है। तब तक आपके माता पिता आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, खर्चे देते, सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन 20 साल के बाद में, 25-30 साल में आपकी शादी हो जाएगी, बीवी होगी, बच्चे होंगे। तब जो आज माता पिता कमा रहे थे तब वो बूढ़े हो जाएंगे, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो सोचो कहाँ से लाएंगे। उनका शरीर जो है वो अब काम का नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही जो आपको कमा के अब भी दे सके। तब वो समय आपके सामने ऐसा समय होगा जिसमें आप खुद के लिए भी व्यवस्था करो, बीवी बच्चों के लिए करो और माता पिता के लिए करो। अब अगर आपने 20 साल में कुछ सीखा ही नहीं, समय को आपने यूं ही गंवा दिया है, तो फिर कष्ट तो होना ही है, और ऐसा कष्ट होगा कि आप सोच नहीं सकते। तब माता पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी, बीमार हैं तो दवाई की व्यवस्था करो, बीवी बच्चे देखो, दिमाग काम नहीं करेगा आपका, सोचो कि क्या करें। तब मजबूरी में आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो पढ़ना या कोई और हुनर सीखना, चाहे हम कोई हुनर सीखें तो क्यों पढ़ेंगे हम, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो इसी वजह से मुझे पढ़ना लिखना है या कोई हुनर या कोई काम सीखना है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में हमें खुद लोगों की सेवा करना पड़ेगा, उनके खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी देख रेख की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये आप समझ लीजिए। अभी माता पिता दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आगे कैसा होने वाला है। तो इसी समय को देख करके हमारे माता पिता हम पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समझाते भी हैं, हर वो संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपके ही दिमाग में अगर गोबर भरा हो और आप समझ न पा रहे हों तो वो आपका दुर्भाग्य है। जैसे
हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है। तो आज हमें पढ़ाई करनी है, अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकाल के लाना है। वो किस लिए? क्योंकि आने वाले समय में हमें भी लोगों को वो व्यवस्थाएं देना है। और हमारे अंदर हुनर, प्रतिभा अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो हम पैसे को खरीद नहीं सकते। पैसा खरीदा नहीं जाता, पैसा कमाया जाता है और पैसे से अन्य चीज़ों को खरीदा जाता है। तो कमाते हैं हम अपने हुनर, अपने टैलेंट से। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरी बात को ध्यान दें और ये समझें कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि आपको स्कूल भेजते हैं आपके माता पिता, और स्कूल भेजने के बाद में आप स्कूल में आ जाते हो। स्कूल में छाँव में, पंखे की हवा में बैठ कर के आराम से पढ़ाई लिखाई करते हो। लेकिन आपको पता है आपके माता पिता उस समय कहाँ होते हैं? वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। आपको पंखे में बैठा करके वो धूप, बरसात, जाड़े में इधर उधर आपकी व्यवस्थाओं के लिए वो मारे मारे फिरते हैं। कभी उनके दर्द को समझा है? समझ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि माता पिता आपको एहसास ही नहीं होने देते हैं उस दर्द का। और अगर एहसास हो जाता तो शायद आप पढ़ लिख करके सबसे आगे हो जाते। आपके लिए फीस जमा करते हैं, कॉपी किताब सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आपसे थोड़ा काम चाहते हैं, वो भी कौन सा काम? सिर्फ कहते हैं कि बेटा जो काम आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मन लगा के करो और एक अच्छे से मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो, जो हुनर आपके अंदर है, उसमें आप अव्वल हो, आगे हो, बस इतना चाहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? स्कूल बंक करते हैं, दोस्तों के साथ हमारा घूमते हैं इधर उधर। और माता पिता कितना दर्द सह करके, कितनी तकलीफ़ें उठा करके आपके भविष्य को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जैसे भूख लगने पे हम खाने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारा टारगेट होता है खाना, क्योंकि भूख लगी। ऐसे ही समझ लो कि क्यों पढ़ेंगे हम? क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे क्या होने वाला है ये आप भली भांति समझ के होंगे। सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप भविष्य में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का बहुत नाम करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं।